हे एवरीवन, सूरी हियर, बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लैंग्वेजेस फॉर हैकर्स। जी हाँ, आज हम हैकर्स के बारे जो हैकर्स के लिए टॉप 5 लैंग्वेजेस है उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, साथ साथ में ये भी पता चलेगा कि आपको वो लैंग्वेजेस क्यों सीखनी चाहिए और आप वो लैंग्वेजेस कहाँ से सीख सकते हैं और आपको वो लैंग्वेजेस कितनी बार सीखनी चाहिए, कितनी आपको कोडिंग आनी चाहिए आपने अपने हैकिंग के करियर में। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जहाँ तक मैंने सीखी है और मैंने कहाँ से सीखी है, कितनी सीखी है और कौन सी लैंग्वेज सीखी है और वो आपको कहाँ काम आएगी, इस पूरे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले हमारे टॉप 5 के जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो वह उसकी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पूरी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियोज़ को आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियोस जाकर देखें, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो आपको अपने हैकिंग करियर में स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि जिन लैंग्वेज के बारे में मैं बात करूँगा वो लैंग्वेज पर्सनली मेरे द्वारा रेफर की गई है वेब हैकिंग के लिए, जो वेबसाइट हैकिंग होती है। क्योंकि जब भी कोई बिगिनर आता है तो सबसे पहले वो इसी फील्ड में आता है वेब हैकिंग के, क्योंकि ये कंपेरेटिवली जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे फील्ड को तो ये इजी है। और बहुत सारी ऐसी जो कूल फील्ड है जैसे बग बाउंटी, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैकिंग काम में आती है। तो सबसे पहले जो बिगिनर जो हाथ डालता है उसमें वो है वेब हैकिंग। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो ज़्यादातर लैंग्वेज उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे जो आपको इस फील्ड में जो जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे वेब हैकिंग तो वहाँ पर आपको यूजफुल होगी। क्योंकि सबसे पहले बिगिनिंग फेज होता है जिसमें आपको गाइड की ज़रूरत होती है। बाद में तो अगर आप इससे दूसरे फील्ड में जंप कर रहे होंगे तब आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज वहाँ सीखनी है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि मैं पहले कौन सी लैंग्वेज सीखूँ। टॉप 5 की लिस्ट में हमारी पहली लैंग्वेज है वो है HTML और CSS। दोनों को मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है और दोनों ही वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए काम आती है। अब आप पूछेंगे कि ये मुझे क्यों सीखनी है, मुझे तो वेबसाइट नहीं बनानी है, मुझे तो हैकिंग करनी है। लेकिन अगर आपने एक कॉमन एग्जांपल सुना ही होगा कि अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो उसे चोर की तरह सोचना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको किसी वेबसाइट के रूल ब्रेक करने हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो रूल कैसे बने हैं, उनमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जिसकी वजह से आप उन रूल को नहीं तोड़ पा रहे हैं, कौन सा लूप होल्स है जिससे आपको उस रूल को आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और वेबसाइट में घुस सकते हैं। तो ये HTML और CSS आपको बेसिक कोड पढ़ने में आपकी हेल्प करेगी। जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर लिखा होगा H1 वो टैग ऐसा टैग, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है और आप कैसे फिल्टर कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोड यूज़फुल है। तो इसलिए HTML और CSS आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इसे सीख लेंगे। और बहुत सारे अटैक्स भी, जैसे आपको मान लीजिए हाईजैकिंग वाला है, क्लिक जैकिंग वाला है, उसमें क्या होता है आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करनी होती है कि किस बटन पर क्लिक करने पर क्लिक जैकिंग होगी। तो उसमें आपको CSS और HTML दोनों यूज़ होती है। तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको इसको मास्टरी करनी है, आपको सिर्फ इसके ट्यूटोरियल देखने हैं। आपको 10 या 12 घंटे में दोनों के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जो कि हम आगे सेक्शन में बात करेंगे जहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे जो आपको कोडिंग में सीखने में काम आएंगे कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा इसके लिए, जो आपको 12 या 13 घंटे में ये पूरी HTML और CSS मास्टर करवा देगा जितनी आपको ज़रूरत होगी। सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सभी लैंग्वेज में अगर आप वेब हैकिंग की ओर जा रहे हैं तो ये लैंग्वेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ जावास्क्रिप्ट काम कर रही होगी। आप अगर मॉडर्न वेबसाइट में देखेंगे जो कि एक वेबसाइट में जान डालती है, और इसके लिए जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर अटैक भी बने हैं, जैसे XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और बहुत सारे अटैक जैसे डोम बेस अटैक होते हैं, वो भी इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करके ही आप कर सकते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो आप वेब हैकिंग में बहुत पीछे रह जाएंगे कंपेरेटिवली। जो दूसरे लोग हैकिंग सीख रहे हैं अगर उनको जावास्क्रिप्ट आती है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ही बेसिक है, आपको आना ज़रूरी है। और इसके लिए भी बहुत सारे ट्यूटोरियल है। मैं नहीं कह रहा हूँ मास्टरी, लेकिन आपको ये 50% तो सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अपने हैकिंग के करियर में। मैं इसे एक सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज लेकर चल रहा हूँ। आपको ये ज़रूर से ज़रूर सीखनी है। थर्ड नंबर पर जो लैंग्वेज है वो है PHP और MySQL या फिर SQL। जब भी आप वेबसाइट से डील कर रहे होंगे, उन पर अटैक कर रहे होंगे, तो आपको कई बार डाटाबेस से आपको डील करना पड़ेगा। जैसे कोई क्रेडेंशियल आपको हाथ लग जाए, तो आपको जब लॉगिन पेज से आप खेल रहे होंगे कि आखिर इसे कैसे मैं बाईपास कर सकता हूँ, तो आपको वहाँ पर PHP की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बैकएंड में PHP यूज़ होती है। और अगर आपको बैकएंड को एक्सप्लॉइट करना है तो वहाँ पर PHP बहुत ज़्यादा यूज़ होगी।
और साथ में एसक्यूएल उसके लिए तो एक पर्टिकुलर अटैक ही है जिसे एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कंपनी अगर आपको वो एसक्यूएल मिल जाता है तो, और इसे क्रिटिकल बग में माना जाता है। लेकिन अगर आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एसक्यूएल आनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आप जब भी आपको कोई क्वेरी करेंगे, आप जब से डाटाबेस थे तो आप एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू ही करेंगे, तो इसे सीखना भी ज़रूरी है। इसे आप इजीली सीख सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तो छोटी सी लैंग्वेज है, आप इसे इजीली सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है उसको आपको अगर किसी बंदे से पूछेंगे जो साइबर सिक्योरिटी में, वो आपको सजेस्ट करेगा ये सिर्फ वेब हैकिंग के लिए नहीं है, ये आपको सभी जो भी किसी भी अगर आप साइबर सिक्योरिटी के करियर में जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। उसका नाम है पाइथन। जी हाँ, ये आपको ऑटोमेशन के लिए काम आती है, टूल्स बनाने के लिए काम आती है, और आपको एक स्क्रिप्ट किडी जो नाम होता है उससे बाहर निकाल देती है कि अब आप स्क्रिप्ट किडी नहीं है, आप दूसरों के टूल हैं उन पर रिलायबल नहीं है, आप खुद के टूल बना सकते हैं, उन टूल्स से खुद का जो मन चाहा जो काम करा सकते हैं, जो पहले से टूल बने हैं उनको एडिट कर सकते हैं और खुद के हिसाब से उन टूल्स को काम करवा सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आप अपने बिगिनिंग फेज में नहीं सीखना चाहें तो मत सीखिए, लेकिन आपको जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे और आप एक अच्छे हैकर्स जो एक बहुत अच्छे हैकर्स होते हैं उन श्रेणी में आना चाहेंगे तो आपको ये लैंग्वेज ज़रूर से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ का टूल बाहर अवेलेबल नहीं है, और है भी तो वह आपकी तरह काम करने के लिए नहीं है। अगर आपको टूल्स को आपकी तरह काम करवाना है तो आपको ये लैंग्वेज ज़रूर सीखनी पड़ेगी। तो इस लैंग्वेज को भी आप एक नोट्स लगा के लिख सकते हैं कि मुझे ये फ्यूचर में सीखनी है, या अगर अभी आपके पास समय है तो ये इसे आप अभी सीख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेस 5 नंबर पर मैंने इस लैंग्वेज को रखा है, क्योंकि इस लैंग्वेज का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने खुद इस लैंग्वेज पर काम नहीं किया है। पहले जो 4 लैंग्वेज थी उनको मैंने खुद से पढ़ा हुआ है, उन पर काम किया हुआ है, तो मुझे उन पर कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस लैंग्वेज को मुझे शामिल करने का कारण था कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिकमेंड करते हैं। आप इससे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि लिनक्स में बेस सेल काम आता है, उसमें भी इसी बेस लैंग्वेज का काम किया जाता है। आप मान लीजिए कोई काम को ऑटोमेट करना है, मान लीजिए आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना है, तो आपको बार बार कमांड ना चलानी पड़े, sudo apt-get अपडेट, sudo apt-get अपग्रेड, वह सारी कमांड अपने आप चल जाएगी। आप अगर इसे एक बार कहीं बेस स्क्रिप्ट में बना कर रख देंगे तो आप जब भी उस स्क्रिप्ट को चलाएंगे तो ये सारे काम अपने आप ऑटोमेट हो जाएंगे, आपको बार बार हर कमांड को अलग अलग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये बेस स्क्रिप्टिंग काम आती है। अगर आप इसे भी सीखेंगे तो ये अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर में साइबर सिक्योरिटी में काम आएगी। इस वीडियो का एंडिंग टॉपिक ये है कि आखिर आपने बता तो दिया कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन आखिर हम वो लैंग्वेज कहाँ से सीखें, बेस्ट रिसोर्स क्या है उसको सीखने के लिए, और कितनी लैंग्वेज सीखें। ऐसा नहीं हम लैंग्वेज को शुरू करें और उसके लिए कम से कम हर लैंग्वेज को 1 महीना दे दें, 2 महीना दे दें, तो ये क्या इतना वर्थ इट होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, आपको हर लैंग्वेज को इतना समय नहीं देना है। आपको सिंपली करना है कि एक रिसोर्स बताता हूँ मैं, कोड विथ हैरी, तो एक यूट्यूब चैनल है जो हिंदी में अपना कंटेंट बनाते हैं। उनका एक बहुत ही शानदार हर चीज़ के जो जितनी भी लैंग्वेज मैंने बताई है, एक बेस को छोड़कर आपको सभी लैंग्वेज के लर्न इन 1 वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो में उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, और इन वीडियोज़ का फ़ायदा ये होता है आपको बहुत कम टाइम में सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हमें सिर्फ सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना है, वो कैसे काम करती है, कोड को हमें सिर्फ पढ़ना है। तो आप उन्हें जाकर रिकमेंड कर सकते हैं, कोड विथ हैरी चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एक और आपको रिसोर्स शेयर करना चाहूँगा, वो है w3school.com। अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। वहाँ पर आपको हैंड्स ऑन करने का मौका मिलेगा, आप जो भी सीख रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना सीखना है और कहाँ तक सीखना है। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट कर देना है कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। मैं जब भी साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको लाता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।